सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण का शब्द रूप प्रकरण। और शब्द रूप प्रकरण में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द किन्हें कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में आ की ध्वनि निकले, जिनके अंत में आ की ध्वनि निकलती है, वे आकारांत कहलाते हैं। और जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा सीता। सीता का हम अंतिम वर्ण देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि तय के अंदर आ की ध्वनि यहां पे निकल रही है। तो आ की ध्वनि देखिए, आकारांत, अंत में आ, तो अंत में आ की ध्वनि यहां पे निकल रही है, इसलिए ये आकारांत है। और सीता जब हम बोल रहे हैं तो सीता से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। स्त्री जाति का बोध होने के कारण ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। रमा। रमा के अंतिम वर्ण को देखते हैं। मैं, धन, आ। इसमें भी आ की ध्वनि निकल रही है। आ की ध्वनि निकलने के कारण ये आकारांत है। और रमा जब हम बोल रहे हैं तो इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। स्त्री जाति का बोध होने के कारण ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरीके से ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए, यहां हमारी एक टेबल है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की। इस टेबल के माध्यम से हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को याद करेंगे। आप जानते हैं, संस्कृत भाषा में किसी भी शब्द रूप के लिए 7 विभक्ति और एक संबोधन का प्रावधान है। तो संबोधन हम सबसे अंत में देखेंगे। सबसे पहले इसकी सारी विभक्ति और वचनों को हम याद कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरीके से याद ना करके हम इस तरीके से याद करेंगे। आसान तरीका है। सबसे पहले हम एक वचन को लेते हैं। एक वचन में प्रथमा के लिए आ, द्वितीया के लिए मैं, तृतीया के लिए या, चतुर्थी के लिए यई, पंचमी के लिए यह, षष्ठी के लिए यह और सप्तमी के लिए याम शब्द है। तो इसको बोलने का तरीका क्या है वो हम समझ लेते हैं। और मेरे साथ आप भी दोहराइएगा। आ, मैं, या, यई, याह, याह, याम। अब इसको एक साथ फिर से बोलेंगे। आ, मैं, या, यई, याह, याह, याम। 2-3 बार आप ऐसा बोलेंगे तो आपको एक वचन के ये सारे के सारे रूप अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार फिर से, आ, मैं, या, यई, याह, याह, याम। अब द्विवचन को देख लेते हैं। 1, 2, ए, 3, 4, 5, भ्याम, 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 6, 7, योहो, योहो। योहो, योहो एक प्रसिद्ध गायक कलाकार हुए हैं हमारे, यो हनी सिंह। तो 6-7 आपको मैंने जब आकारांत पुल्लिंग शब्द समझाए थे तो उसमें भी यही समझाया था। उसमें सिर्फ 1 और 2 बदले हुए थे। वहां पे 1, 2 औ पढ़ा था। स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग में हम 1, 2 ए पढ़ रहे हैं। तो फिर से देखिए, 1, 2 ए, 3, 4, 5 भ्याम, 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 6, 7 योहो, योहो। बहुवचन देख लेते हैं। आहा, आहा, आभी, आहा, आहा, आभी, आभ्य, फिर आभ्य, आहा, आहा, आभी, आभ्य, फिर आभ्य, आनाम, आंसू। ठीक है। तो बार बार वीडियो को देखना है और बोलने के लहजे को कॉपी करना है आपको और इसी तरीके से बोलना है। तो आप देखोगे कि 2 से 3 प्रयास के बाद ही आपको ये शब्द रूप की टेबल याद हो जाएगी। अब इस शब्द रूप की टेबल को प्रयोग किस तरीके से करना है।
अब सपोज कीजिए आपको एक लता का रूप बनाने के लिए कह दिया जाए और आपको टेबल अच्छे से याद है। अब हम जो टेबल बनाएंगे, इस जो हम लता के शब्द रूप बनाएंगे टेबल के क्रम से, यानी पहले एक वचन के, फिर द्विवचन के और फिर बहुवचन के बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम टेबल का सहारा ले रहे हैं। तो पहले नंबर पे हमने पढ़ा था आ। जहां पे ए स्वर दे रखा है, रूप बनाते समय उसको हटा देंगे। अब लता में वैसे ही आ की ध्वनि आ रही है तो हम लता का लता लिख देते हैं। यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्त्रीलिंग शब्द में जिन पर दीर्घ मात्राएं आ रही हैं, दीर्घ मात्राओं से मतलब है बड़ी मात्राएं, जैसे आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, आई की मात्रा आ जाए, इनमें से कोई भी मात्रा अगर लग रही है, कहां? प्रथमा विभक्ति के एक वचन रूप में, तो उसके अंत में विसर्ग नहीं लगाएंगे। अगर छोटी मात्रा है, ह्रस्व मात्रा है, तो छोटी मात्रा है वहां पर आपको विसर्ग लगाना होगा। यानी छोटी सी बात है, बड़ी मात्राओं के साथ विसर्ग नहीं, और छोटी मात्राओं के साथ विसर्ग हां। तो उम्मीद है आप समझ गए हैं। तो जहां भी बड़ी मात्राएं दे रखी हैं, सिर्फ ये जो आपको करना है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में करना है, तो वहां पर बड़ी मात्राओं के साथ आप विसर्ग नहीं लगाएंगे, जबकि छोटी मात्राएं जहां भी आ जाएं वहां पे आप विसर्ग लगाएंगे। तो हम लता के रूप बना रहे थे, तो अब हम देख रहे हैं यहां पे लता में बड़ी मात्रा है, तो लता को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा मूल शब्द है लता। लता में जो दूसरे नंबर पे, यानी पहले पे हमने पढ़ा था आ, दूसरे पे मैं, तो लता में अब हम क्या जोड़ देंगे? केवल ये हलंत वाला मैं। तो लता हमने लिख दिया और इसके अंत में हमने मैं जोड़ दिया। तो आ मैं तीसरे नंबर पे पढ़ा था हमने या। अब हम क्या करते हैं, इसमें छोटा सा परिवर्तन आपको करना है। लता, ये जो आ की ध्वनि है इसको हम यहां पे हटा देते हैं, सिर्फ इसको हटा देंगे तो बन गया हमारा रूप लतया। तो जहां भी आ की ध्वनि यहां पे दे रखी होगी आकारांत में, वहां पे आ की ध्वनि को आप हटा देंगे। तो लता, लताम, लतया, सिर्फ यहीं पे हटानी है, बाकी कहीं नहीं। अब लता शब्द हमने लिख दिया, इसके अंत में क्या जोड़ देंगे? यही जोड़ देंगे। यही हमने जोड़ दिया तो बन गया लता यही। अब लता लिखेंगे, इसके अंत में क्या जोड़ देंगे? याहा, तो रूप बन गया लतायाहा। इसी प्रकार से लतायाहा, और अंतिम रूप हो जाएगा लता में याम जोड़ दो, लतायाम। ठीक है, लता, लताम, लतया, लतायई, लतायाहा, लतायाहा, लतायाम। अगला देखो, द्विवचन वाले रूप बना लेते हैं। अब आपको लता शब्द में जो ये स्वर दिखाई दे रहा है ए, अब आपको ए न लगा करके ए की ध्वनि अर्थात मात्रा आपको लगानी है। तो अब यहां पे लता की जो ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि हटेगी और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 1 2 ए। तो आ की ध्वनि को हटा करके जो ध्वनि ए है वो मात्रा, यानी एक मात्रा के रूप में लग जाएगी, लते। इसी प्रकार से लते। अब लता में सिर्फ आपको भ्याम शब्द जोड़ना है, तो हमने लिखा लता और इसके अंत में लगा दिया भ्याम, तो बन गया लताभ्याम। यहां भी लताभ्याम और यहां भी
लताभ्याम। 3 4 5 भ्याम भ्याम भ्याम। 6 7 में जैसे हमने तृतीया में किया था, आ की मात्रा हटा दी थी, यहाँ भी आ की मात्रा को हटा देंगे। यानी पहले हम लता लिख लेते हैं और यहाँ भी हम लता लिख लेते हैं। अब करना क्या है, यहाँ से ये आ की मात्रा को हटा दीजिए और क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, यो हो, लतायो लतायो। तो ये एक वचन और द्विवचन के रूप बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बहुवचन की। अब लता शब्द हमने लिख दिया, आ की ध्वनि तो लगी रही है यहाँ पे मात्रा के रूप में, अंत में रह क्या गया, विसर्ग। यहाँ हम लगा देंगे। विसर्ग कहाँ नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यदि मात्रा दीर्घ है तो विसर्ग नहीं आएगा और छोटी मात्रा है तो विसर्ग आएगा। बाकी कहीं ये नियम कार्य नहीं करेगा। बहुवचन में लता और बहुवचन के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी लता। अब आ तो इसमें लगा हुआ ही है सब जगह, तो आ को हम छोड़ देंगे और आ हटाने के बाद में जो बच गए हैं उनको हम लता के साथ में लगाते चलेंगे। तो लता के साथ में क्या लग जाएगा, अब यहाँ पे भी, लता भी, लताभ्य, लताभ्य, लतानाम और लतासु। इस प्रकार आपके लता आकारांत के रूप बन जाते हैं। अब देख लेते हैं इसका संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, और इसके लिए हम जो संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो भो या हे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हे। अब लता शब्द है तो एक वचन और द्विवचन, यानी द्विवचन के हिसाब से ही हम यहाँ एक वचन में भी लते लगाएंगे, द्विवचन में भी लते, और बहुवचन में लता लगेगा। तो हे लते, हे लते और हे लताहा। इतना लिखने के बाद इनके अंत में संबोधन चिन्ह अवश्य आप लगा देंगे, क्योंकि ये संबोधन है तो इसलिए ये अनिवार्य रूप से आपको लगाना है। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग है। अब हम इनको टेबल को मिटा करके जो हमने याद किया है उसके आधार पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एक वचन। एक वचन की प्रथमा विभक्ति का क्या रूप पढ़ा था हमने, आ और दूसरे पे मैं, तो आ। अब हम लता का ना बना करके रमा का रूप बनाएंगे। आ की ध्वनि है, बड़ी मात्रा है, तो निश्चित रूप से विसर्ग नहीं लगेगा, तो बन गया रमा। द्वितीय विभक्ति को देखते हैं। द्वितीय में हमने क्या जोड़ा था, मैं, तो रूप बनेगा यहाँ पे रमा में आपको सिर्फ मैं जोड़ देना है, रमाम। तृतीय विभक्ति की बात कर लेते हैं। तृतीया के एक वचन में या यही। अब देखिए वैसे इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तृतीया लिखते हैं तो तृतीया या पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे या आप लिख देंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक छोटा सा परिवर्तन, हम ये मात्रा हटा करके आ की और क्या लगा देते हैं, या, तो बन गया रमाया। चतुर्थी में हमने पढ़ा था यही, दो मात्रा वाला, आ में या यही, तो बन गया रूप रमायई। रमा मूल शब्द है, यही इसके अंत में हमने जोड़ दिया। पंचमी में आ में या यही, याहा याहा, तो पंचमी और षष्ठी दोनों में याहा पढ़ा था हमने विसर्ग वाला, तो इसका रूप बन गया रमा में या जोड़ दीजिए, रमायहा। षष्ठी में भी याहा, तो रूप बन गया रमायाहा। तो
आ में या यही याहा याहा और सातवीं में पढ़ा था याम, सप्तमी में याम। तो रूप बन गया हमारा रमायाम। अब द्विवचन का देख लेते हैं। द्विवचन में 1 2 ए ए, 1 2 पे ए और ए, जोड़ों से याद कर लेते हैं। 3 4 5 भ्याम भ्याम भ्याम, 6 7 यो यो हनी सिंह यो हो। तो 1 2 पे ए ए में आपको पता है एक मात्रा होती है, और 2 मात्राएं किसकी होती है? आई की। एक मात्रा ऊपर वाली और एक मात्रा नीचे वाली, ये रेख है 2। जिसमें ये है उसमें सिर्फ एक मात्रा, तो हम पहले लिखेंगे रमा। अब ध्वनि एक ही आ रही है, तो हम आ की ध्वनि को हटा करके कौन सी ध्वनि लगा देंगे यहाँ पे? ए की। तो रूप बन गया रमे। दूसरे नंबर पे भी रमे। 3 4 5, 3 पे भ्याम, 4 पे भ्याम और 5 पे भी भ्याम। तो 3 4 5 भ्याम भ्याम भ्याम, तो शब्द है हमारा रमा। अंत में क्या जोड़ देंगे? भ्याम। तो रमाभ्याम, रमाभ्याम और रमाभ्याम। 6 7 पे यो हो यो हो यो हो यो हो। तो 6 7 में आपको तृतीया जैसा व्यवहार करना है, यानी आ की मात्रा को हटा देना है। तो रमयो, और यहां भी रमयो। द्विवचन हो गया। बहुवचन की हम बात कर लेते हैं। बहुवचन में हमने आहा आहा पढ़ा था। 1 और 2 पे क्रमशः यहां भी आहा और यहां भी आहा। अब रमा, आ की ध्वनि तो है ही, अंत में क्या शेष रह गया? विसर्ग। ये हम ऐसा कैसा लगा देते हैं, तो यहां भी रमहा। क्लियर? अब तीसरे पे पढ़ा था हमने आ भी। आ इसमें ऑलरेडी है ही, आ को हटा देंगे, यानी रमा आ तो लगा हुआ है ही, रह क्या गया? भी। तो इसको हम यहां पे लगा देते हैं, तो रमा भी। आभ्य, फिर आभ्य, आभ्य और फिर आभ्य। आ दे रखा है तो आ को नहीं लगेंगे, आधा भय और यह रह जाएगा रमाभ्य, रमाभ्य। 6 7 पे पढ़ा था आनाम आंसू, आनाम। 7 पे पढ़ा था आंसू। स्त्रीलिंग में ये वाला स और पुल्लिंग में ये वाला श होता है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो आनाम में रमा हमने लिख दिया, आ की ध्वनि है रमा, आ हो गया, रह क्या गया? नाम। इसको हम ऐसा कैसा यहाँ पे लगा देते हैं, रमा नाम, और यहाँ पे आंसू, रमासु। यहाँ एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसा कि मैंने अकारांत पुल्लिंग वाले वीडियो में भी बताया था, ऐसे शब्द जिनमें रै हो या श हो, तो वहां पर ये जो न है ये अणे में बदल जाता है। तो यहां पे आप लिखेंगे रमाणाम। ठीक है? तो रमा नाम ना लिख करके ये रे आ रहा है, तो यहां पे रमाणाम आप लिख देंगे। आपको याद रहे इसलिए मैंने यहां पे नेम, ये न बताया था। अन्यथा ऐसे शब्द, ऐसे शब्द रूप जो रे से प्रारंभ हो रहे हैं, उसमें न के स्थान पे आप अणे कर देंगे। अब रह जाता है इसका संबोधन। संबोधन में मैंने आपको बताया था, इस वाली विभक्ति को छोड़ देंगे और ऊपर वाली ये उठा लेंगे, तो क्रमशः पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे यही आ जाएगी, ये इधर भी आएगी और ये इधर भी लेंगे।
और ये वाली जो बच गई है वो आप अंत में लेंगे, लेकिन इनसे पहले हे शब्द आप लगा देंगे। हे रमे संबोधन चिन्ह, हे रमे संबोधन चिन्ह और हे रमहा संबोधन चिन्ह। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। बालिका आप बनाएंगे, कविता, बाला। इन रूपों को आप इसी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।